दोस्तों जैसा कि मेरे पास एक भाई ने कमेंट्स किया था और बताया था कि भाई कार्टेज रिफिल करना बताया कि कार्टेज रिफिल 12 की कैसे होती है। हालांकि इस पर पहले से बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है, पर उन्हें रिक्वायरमेंट थी कि ये कैसे अपलोड हो, मतलब कैसे रिफिल हो। तो इस पर हम वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें कई प्रकार की या कई टाइप की कार्टेज होती हैं। जैसे कि एक ये है मेरे पास, इसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये है, नहीं ऑटो फोकस इसका थोड़ा लेट काम कर रहा है। अब इसमें होता क्या है कि देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक पेज है और यहाँ पर कोई पेज नहीं है। अब ये कार्टेज खुलेगी तो खुलेगी कैसे, समस्या रहती है। देखिए ये पेज है जो कि अंदर के लिए काम करता है, अभी मैं बता देता हूँ। कार्टेज खोलने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ से हम इसे जो है इसे पीछे करेंगे और इसे पीछे करने के बाद यहाँ पर जो ड्रम है इधर की साइड को भी कुछ नहीं करना है आपको, है नहीं, थोड़ा सा ये फोकस नहीं कर रहा है क्लियर, है नहीं। और उसके बाद यहाँ पर जो ये पॉइंट दिया है, क्योंकि इसमें पेज नहीं दिए तो अभी मैं कह रहा हूँ कई तरीके की कार्टेज होती है। आप चाकू ले सकते हैं, कोई भी नोकीली चीज ले सकते हैं धारदार, और इसे इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं जैसे कि मैंने निकाला है। और रिफिल करने के लिए सभी सामान आप जो है ना ठीक से रखें ताकि बाद में आपको डालने में दिक्कत ना आए। आपके पास एक ये होना चाहिए और एक ये सुआ होना चाहिए। बहुत पहले मैं बर्फ घिस के बेचता था, जो पहले गाँव गाँव में बेचा जाता है, तो उसका सुआ मेरे पास पड़ा तो मैंने सोचा इसे यूज किया जाए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से आसानी से इसे पकड़ के इस तरीके से और ड्रम को बाहर निकाल लेना है। ड्रम को यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, जो आपके सामने यहाँ ये दिखाया है रोल होता है, ये भी पेपर को दबाने का काम करता है। अगर आपके पास पेचकस हो तो ठीक है, वरना आप उंगली से, अगर आपकी उंगली जाती है तो ठीक है, वरना पेचकस सही है। चाकू की चोट से जो आपको सही बेहतर लगे इस तरीके से यहाँ से डाल करके इस यहाँ पर ये जो दिया है इसे आपको बाहर निकाल लेना है। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो। देखिए निकल के आ चुका है। हम यहाँ से उठाएंगे इस तरीके से और ऐसे रख लेंगे सेफ्टी के साथ। ये निकल गया है। उसके बाद क्या करना है, अब हमारे पास 2 पॉइंट बचे हैं। जो इसे फंसा हुआ रहता है ना, वो इस लॉक से फंसा हुआ रहता है एक तो, और एक इधर वाले लॉक से फंसा हुआ रहता है। यहाँ पर ये 2 लोगों से फंसा हुआ हमारा होता है, ये 2 लोगों से फंसा हुआ होता है। फोकस काम नहीं कर रहा इसलिए मैं क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ, कैमरा भी मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों लोगों को निकालना है। तो आप कोई भी चोचली चीज ले सकते हैं जिसकी नोक हो, या फिर आप अपने जो पेचकस को मोड़ सकते हैं इस तरीके से, नहीं जैसे मुड़ा हुआ है आपको दिख रहा हो थोड़ा। अब आपको क्या करना है, जो पॉइंट यहाँ पर दिया जिस साइड से हमने वो निकाला था रोल, उसी साइड के बराबर से, और जो पत्ता आपको दिख रहा है, ये वाला पत्ता जो स्टील का दिख रहा है, इसी के बराबर से लोग फंसे हुए यहाँ पर देख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। उन लोगों को इसकी चोंच की सहायता से बाहर निकाल लेना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ से बाहर किया थोड़ा सा, और निकालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट ये बाहर आ गया है, यहाँ पर ये बाहर आ गया। या तो आप इसे चुटकी से खींच सकते हैं, अगर ये नहीं निकल रहा है तो आप यहाँ से इसे इससे निकाल सकते हैं। और सामान को आपको ठीक से रखना है सारा, और ऐसे ही दूसरी साइड का करना है, जैसे कि अभी इस साइड का किया था ऐसे ही दूसरी साइड का करना है। नहीं निकला है अभी, कैमरा लगाया ना थोड़ा सा सामने मुंह के बिल्कुल, तो थोड़ा डिस्टर्ब सा हो रहा है, मतलब क्लियर नहीं देख पा रहा हूँ कैमरे की वजह से। कैमरे को भी दिखाना होता है ना चीज। हाँ देखिए निकल के आ चुका है यहाँ पर, ये आ गया किल। इसे यहाँ से बाहर कर लेते हैं, या हो तो आप हाथ से भी निकाल सकते हो। मैंने इस कार्टेज को लगभग 3-4 बार खुद से रिफिल कर लिया है, फिलहाल को सही चल रही है। दोनों पॉइंट निकालने के बाद जो अभी हमने निकाले हैं, इस तरीके से दोनों पार्ट्स हमारे अलग हो जाएंगे। यहाँ पर जो रहता है हमारा डस्ट वाला रहता है, मतलब आप इसे डस्टबिन कह सकते हैं। अब मैं इसे खाली करूंगा तो किस पेपर में खाली करूंगा, ये फोम का मैं यूज करूंगा, क्योंकि ये फोम भरते हैं मुझसे गलत हो गया था, आधार का फोम है वैसे। इसमें हम इसकी जो डस्टबिन है निकाल लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा नहीं होगी इसमें तो छोड़ भी सकते हैं। मैं देखो कितनी है, हाँ काफी निकल रही है, तो मैं एक बार इसे यहाँ से निकाल लेता हूँ। अब स्क्रू ड्राइवर, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, अब हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें इसका जो डस्टबिन है ये खाली करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पेचकस का यूज कर लेते हैं और देखते हैं कितनी डस्ट यहाँ पर, मतलब डस्ट वाली जो इनके कितनी सारी यहाँ पर बची हुई है। यहाँ से इस प्लेट को आसानी से उठाएं, और देखिए इसमें कोई खास नहीं है, फिर भी मैं निकाल लेता हूँ। देखिए अब ये पूरी तरह से खाली हो चुका है। काफी सारी इसमें इंक थी,
आप इसे रख सकते हैं, इमरजेंसी के समय आप इसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इंक ज्यादा भर देंगे ना अपने इसमें, इंक में ज्यादा सॉरी कार्टेज में ज्यादा इंक भर देंगे ना तो डस्टबिन को चली जाती है, इसलिए इसे बाद में यूज करें। अभी फिलहाल को पूरा डिब्बा आप इसमें लोड दें, तो मैंने वो निकाल के रखी है और इसी डिब्बे में वापस में रख लूंगा। गर्मियों में समस्या रहती है भाई, फैन बहुत आवाज करते हैं, हो सकता है कि आपको फैन की आवाज आ रही हो। जाड़ों में तो सभी यूट्यूबर छोटे वाले जो रहते हैं उन्हें दिक्कत होती है बहुत, क्योंकि उनके पास एसी की सुविधा नहीं होती है। ये भाई ने कमेंट्स किया था, तो मैंने उनसे कहा था जब मैं अपनी रिफिल करूंगा तब मैं आपको रिफिल की वीडियो दे दूंगा। कार्टेज रिफिल के दोनों पेचों को आप वापस से टाइट कर देंगे। ये कार्टेज मतलब जब स्टार्टिंग में मैंने खोली थी ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार कैसे खुलेगी। फिर मैंने सोचा यार यहाँ से ही खुलेगी, इसका ड्रम जो है बाहर निकालना पड़ेगा। ये बाहर हो चुकी है, हमारा काउंटर व्हाइट काउंटर ब्लैक हो चुका है पूरी तरह से। अब देखिए हमारे पास मेन पार्ट आता है ये। यहाँ से कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं कि कार्टेज खोल तो लेते हैं पर उनसे बंद नहीं होती है। बंद क्यों नहीं होती है उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। वो क्या करते हैं, हमारी जो रिफिल होगी वो इस साइड से होगी, तो इसे यहाँ पर हाथ लगा लेना ताकि आपका पार्ट्स कोई भी बाहर ना चला जाए, और तब उसके बाद ये वाला आपको स्क्रू खोल लेना है। हमने इसका ऑटो फोकस जो है ना मैन पे कर रखा है, मतलब इंसान पर। तो मुझे इसका वस्तु पर करना था अनबॉक्सिंग की तरह। पेच हमने इसका बाहर निकाल दिया है और यहाँ से हम धीरे धीरे वापस निकालेंगे। और निकालते समय आपको यहाँ पर भी हाथ लगाना, क्योंकि ये जो हमारी मैग्नेट है ना ये बाहर को भाग जाती है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे बहुत आसानी से। शुरू में मैंने खोली थी ना कार्टेज तो मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी और मैं बंद ही ना कर पाया था। इस तरीके से धीरे धीरे जैसे मैं हिला रहा हूँ ऐसे करके बाहर निकाल लेनी है। कार्टेज बंद ना होने का कारण क्या रहता है, आप देख रहे हैं ना ये मैग्नेट जो है अगर इसका मुंह घूम जाता है तो यहाँ पर जो इसका लॉक बना हुआ होता है आपस में सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से कुछ लोगों से कार्टेज यहाँ पर बंद नहीं होती है। और यहाँ से धीरे धीरे से खोल लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से खोलेंगे। और अब क्या करेंगे, अगर आपके पास ये कीप सा है तो इसका यूज करें, वरना आप अपने फोटो स्टेट का पेपर कोई भी वेस्ट पेपर को मोड़ करके यूज कर सकते हैं। ये देखिए खुल चुका है और हम इसे लगाएंगे यहाँ पर। ये मार्केट में ऐसी 10-5 रुपए का मिल जाएगा, जहाँ से आप रिफिल का सामान लेके आओगे तो आसानी से रिफिल कर सकते हो। यहाँ पर हाथ लगाना है। लगाने के बाद आपको जो ये पाउडर है या इंक है आपको इसमें धीरे धीरे डाल देनी है। कैमरे की हाइट ज़्यादा ऊंची नहीं है, जिसकी वजह से मैं पूरा आपको बॉक्स नहीं दिखा पा रहा हूँ। और मैं किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप जिस कंपनी की चाहो उस कंपनी की इंक ले सकते हो। अगर आप महंगी इंक लेते हो तो उसका जो कॉपी है वो बिल्कुल ब्लैक निकलेगी। अगर आप सस्ती इंक लेते हो तो थोड़ी सी उसमें लाइट मतलब लाइट टाइप की कॉपी रहती है। अभी मेरी तरह से पूरी तरह से डिब्बा खाली हो चुका है, देखिए। अब हम जैसे जैसे हमने इसे खोला था वैसे वैसे बंद करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये लगाएंगे, इसका आउट ऑफ फोकस क्यों काम नहीं करता है। मैनुअल पे लेता हूँ भाई साहब, एक मिनट ठीक है। ठीक, अब यहाँ से इसे बंद करेंगे। बंद करने के बाद आपको ये सब लोगों को ये पार्ट लगाने में थोड़ी दिक्कत रहती है, तो हमने यहाँ से इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, वापिस से इसे ऐसे ही बंद कर देंगे जैसे हमने इसे खोला था। यहीं पर ही लोगों को दिक्कत रहती है। देखिए जब तक इसका ये जो मैग्नेट वाला है ना इसका पूरी तरह से सेट नहीं बैठेगा तब तक आपकी कार्टेज ये बंद नहीं होगी। आपको शायद दिख रहा होगा, देखिए ये वाला जो मैं बता रहा हूँ इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसे थोड़ा सा घुमा लेते हैं इस तरीके से। जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा कि हाँ इसी कारण की वजह से हमारी कार्टेज बंद नहीं हो पाती है।
अभी थोड़ा सा आउट बैठ रहा है। अभी भी थोड़ा सा आउट है, क्योंकि यही घूम जाता है काम करते समय, ध्यान बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि हमारी कार्टेज बंद क्यों नहीं हो रही है। आपको शायद दिख रहा हो, एक मिनट देखिए मैं मैनुअल ले लेता हूँ इसके लेंस को। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जब तक ये आपस में सही नहीं होंगे बैठेंगे तब तक आपकी कार्टेज क्लोज नहीं होगी। तो अभी थोड़ा सा हम घुमा लेते हैं इधर की साइड को, ऐसे जैसे आपको जरूरत हो वैसे ही से घुमा लेना। और ये बात बहुत ही कम यूट्यूबर बताते हैं, क्योंकि ये उनके लिए नॉर्मल सी समस्या लगती है, पर ये समस्या बहुत गंभीर होती है नए के लिए। देख सकते हैं आसानी से क्लोज हमारा हो चुका है। अब हमने यहाँ से जो पेज खोला था उस पेज को यहाँ से बंद कर देंगे बहुत ही आसानी से। और कार्टेज को अपनी कपड़े से साफ कर लें, और मैं कपड़े से साफ नहीं करूंगा क्योंकि कार्टेज का जो है ना इंक वो उड़ेगी फिर कैमरे पर जाएगी, तो कैमरे के लेंस में डस्ट आ सकती है, इसलिए मैं बाद में साफ कर लूंगा। पहले से क्लोज करते हैं। जैसे ये दिख रहा है पूरा, इसे आपको साफ कर लेना है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ साफ करके भी। मैं कपड़ा लेने के लिए कैमरे से थोड़ा दूर हूँ। और ये जो कपड़ा है हम शादी के कार्ड भी छापते हैं ना, तो स्क्रीन प्रिंटिंग से उसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ वहाँ पर नीले पीले हो ही जाते हैं, मतलब लाल इंक हो जाती है चॉकलेटी, तो वहाँ से साफ करते रहते हैं। उसी का ही इंक इसमें देखिए आसानी से। काउंटर भी गंदा तो हो गया, काउंटर अब क्या साफ होगा यार, ब्लैक काउंटर लग गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, देखिए कार्टेज के जो दोनों साइड है, ये साइड और ये साइड आपको दिख रही है, दोनों साइड को ऐसे ही डालेंगे। पहले तो यहाँ पर हम ये जो स्प्रिंग दिया है स्प्रिंग यहाँ पर फंसाएंगे, नहीं फंसते हैं तो आप इसे डायरेक्ट डाल दें इस तरीके से, और स्प्रिंग आपके थोड़े से बाहर आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन स्प्रिंगों को यहाँ से इस तरीके से दबा करके और एडजस्ट कर लेना है, वहां पर ऐसे ही दरवाजा कर लेना, दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, जो लॉक आपने निकाले थे वो लॉक वापस से, इनका जो बारीक वाला हिस्सा है, मतलब पतला वाला जो हिस्सा है वो अंदर रहना है, और मोटा वाला हिस्सा जो है बाहर रहना है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर प्लास से अच्छा डल जाता है, जो चोंच वाला प्लास होता है। फिर हम क्या करेंगे, हल्की सी चोट से पेचकस से दबा लेंगे इस तरीके से। ये डल गया हमारा लॉक, और ऐसे ही इधर की साइड का लॉक डाल देंगे। ये देखिए यहाँ से हाथ से दब रहा है, ठीक है, वरना आप पेचकस का यूज कर सकते हो। ये देखिए लॉक हो गया। अब हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था ये भी रोल होता है जो पेपर को दबाने में मदद करता है इसमें, और फालतू की इंक को जो है अपनी तरफ से लेकर के डस्टबिन की तरफ को कर देता है। ऐसे ही जैसे हमने निकाला था, देखिए यहाँ पर इसका पॉइंट दिया है, इसे यहाँ पर फंसा लेंगे और फिर यहाँ से छोड़ देंगे, और यहाँ से इसे हल्का सा दबाएंगे तो हमारा सेट हो चुका है। और वापस से ड्रम को मैं हाथ से साफ कर लेता हूँ, क्योंकि कपड़ा स्क्रैच हो रही है कपड़े पे। देखिए ड्रम हमारा साफ हो चुका है। और जैसे हमने निकाला था, ये साइड इसकी जो रहेगी ना, ये वाली जो साइड रहेगी वो इधर वाली साइड रहेगी, क्योंकि यहाँ से इसमें फंस के चलता है। तो वापस से इसे ऐसे ही डालते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से डालने के बाद थोड़ा सावधानी से करना है, क्योंकि यहाँ से कभी कभी टूट जाता है, अगर थोड़ा सा गलती करते हैं तो यहाँ से टूट जाता है। लास्ट में जो हमारा रहता है वो लोग ये रहा जो हमने लास्ट में निकाला था, और यहाँ ही से ही हमारी कार्टेज रिफिलिंग स्टार्ट हुई थी। ये देखिए डल चुका है और ओके एकदम फंस चुका है। एक बार ऐसा करने के बाद आप कार्टेज को ऐसे हल्का सा ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब जहाँ पर सेट नहीं होगी आराम से बैठ जाएगी। और साइड से थोड़ा सा इधर से आता है, इधर से हाथ लगाएंगे और आराम से थोड़ा सा दबा देंगे, और ये कार्टेज बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल के कैमरे से अपने प्रिंटर के पास, और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। और ये सीधी इधर से है। चलते हैं हम अपने प्रिंटर की तरफ, और देख सकते हैं ये रहा हमारा प्रिंटर 1005। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और इसे खोलते हैं ऊपर को। यहाँ से इसका बटन दबाने के बाद ऊपर को करते हैं और डालते हैं यहाँ पर अपनी कार्टेज डालने का तरीका ये होता है, और हल्का सा यहाँ पर दबाएंगे। उसके बाद मशीन को यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद मशीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है।
इसे चेक करने के लिए कि हमारा प्रिंटर प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको ये जो दो एरो दिए हैं 1005 में, दोनों एक साथ आपको दबा देने हैं। तो इसमें प्रिंटिंग स्टार्ट होगी, ये चेक पेपर हमारा बाहर को निकालेगा। ये देखिए एचपी का जो चेक पेपर है वो निकाल चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो कार्टेज है वो पूरी तरह से रिफ़िल हो चुकी है 1005 की। और ये देखिए प्रिंट भी एकदम क्लियर आ रहा है। अगर आप थोड़ी सी कोई दिक्कत रहती है तो आप फिर से एक बार टेस्ट या चेक प्रिंट निकालेंगे तो आपका क्लियर आने लगेगा। प्रिंटर के कार्टेज को रिफिल करना बताया, उसमें बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगता है, थोड़ी सी ये होना जरूरी है। आप इसे खुद से बना सकते हैं, कोई हल्का सा पेचकस लेकर के मार्केट में 10-5 रुपए का, और आगे से उसे थोड़ा सा मोड़ लेंगे तो जो उसका लॉक होता है, लॉक को बाहर निकालने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो चलिए मैं इसे साफ कर देता हूँ और यहाँ से काउंटर को साफ कर देता हूँ। अब मैंने भाई के कमेंट्स पर कार्ट्रिज रिफिल की वीडियो बनाई है। आपकी इस संबंधी कोई क्वेरी है तो चैनल पर जरूर कमेंट्स करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट में जब कार्ट्रिज रिफिल करूंगा तो उस पर कोई ना कोई सुधार लेकर के आऊँगा, या आपके कमेंट्स का जो भी मिलेगा, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन चलेगा उस पर जरूर जवाब लेकर के आऊँगा, सॉरी आंसर लेकर के आऊँगा उसका, ताकि आपका जो है डाउट क्लियर हो जाए। तो अभी मैंने आपको कार्ट्रिज रिफिल करके दिखा दी, आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो संबंधी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।